लेके जाए और क्या छोड़ के जाए। बहुत सारा सब्र बैग में डाल ले। हाँ, बहुत सारी मोटिवेशन। ओके। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर जैम पैक एपिसोड ऑफ फिजियोवेल पॉडकास्ट सीरीज। आज मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त एंड आई एम सो एक्साइटेड टू इंटरव्यू हर टुडे एंड आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसमें बहुत कुछ मजे का है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है मरियम? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप कह रही हैं, मुझे तो अजीब लग रहा है। तुम कैसी हो मरियम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? आ, बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट, बहुत न्यू। न्यू? हाँ, नॉर्मली लग रहा था कि फीलिंग ऐसी ही आएगी जैसा सब कुछ छोड़ के गए थे वैसा ही होगा, बट कुछ भी वैसा नहीं है। अच्छा, क्या क्या इट चेंज इट लगा? फील्स लाइक कि हम लोग एक साल पहले नहीं, कुछ 15-20 साल पहले गए थे और उसके बाद आ रहे हैं। लाइक इतना मेजर डिफरेंस हमें लग रहा है। So what's the change you are feeling now? अम, पता नहीं, एक तो पोल्यूशन ज्यादा वर्ष लग रही है, उसके अलावा इकोनॉमिकल कंडीशंस Are not at all good. ना, नॉट एट ऑल। मतलब हम जैसे अब अगर हम वहां से डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ऑनेस्टली देयर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। Oh, really? So as an immigrant, you went to Australia as an immigrant, right? So why did you choose Australia other than Canada and UK and USA? आई थिंक इट वाज नॉट अबाउट चॉइस। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा कोई एम था पर्टिकुलरली कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, मतलब डिग्री कंप्लीट कर ली और अब नेक्स्ट स्टेप ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा कभी भी नहीं था। अच्छा। इनिशियली जब हमने डिग्री कंप्लीट की, हम सब ने अपनी हाउस जॉब की, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद मोस्टली उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 टू 2020 एक पिक्चर थी कि सब यूके जा रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं सब जा रहे और हैं, सब यूके में लिटरली सेट हो रहे हैं। लिटरली सब गए हैं। हाँ, तो एक उस टाइम पे एक यही चीज थी कि हाँ यही प्रोसेस है, बस यहाँ पे बैचलर्स करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद यूके चले जाना। यूके चले जाए। तो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत मेरी भी वही मेंटालिटी थी उस टाइम पे। मैं यूके में मास्टर्स देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट उस दौरान मेरी शादी हो गई, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आ तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था गया। क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, सब कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम पे शायद वो अल्लाह की तरफ से एक चीज थी कि मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने चीजों को स्टडी किया। अच्छा। मैंने बहुत सारी कंट्रीज के डिफरेंट वीजा पाथवेज को स्टडी करना शुरू किया और वो एक बहुत स्ट्रेनियस काम था। मतलब मेंटली आप बहुत स्ट्रेन थक हो जाते जाते हो उस हैं। चीज से। हाँ, लेकिन मैंने किया क्योंकि उस टाइम पे वी वर अ फैमिली ऑफ 3। तो मुझे सिर्फ अपने बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचना था, हमें सोचना था टू ट्रैवल। तो उस टाइम पे जो कंसिडरेशन थी वो था कि वी आर अ फैमिली ऑफ 3 नाउ। तो हमने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, हमने एक बच्चे को भी देखना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़े सेफ पाथवेज को जो है टारगेट कर रही थी कि जिसके साथ एज अ फैमिली मूव करना ईजी हो। मोस्टली उसके अंदर वर्क वीजाज या पीआर फॉल करते हैं। स्टूडेंट वीजा तो उस टाइम पे लिस्ट से आउट हो चुका था कि नहीं, नो मोर स्टूडेंट वीजाज। तो फिर मैंने कनाडा को स्टडी किया, साउथ अफ्रीका, यूके, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मेजर कंट्रीज थी जिनको मैं स्टडी कर ली थी। एट सम पॉइंट आयरलैंड एज वेल, बट बाकी सब मोस्टली जहाँ पे लैंग्वेज का ज़्यादा इशू ना हो, इंग्लिश के साथ हम काम चला सकें। तो तब स्टडी करते हुए सब कुछ मुझे ऑस्ट्रेलिया में कुछ वीज़ा स्ट्रीम्स मिली जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। अच्छा। तो इनिशियली मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया 2022 में विद अ वर्क वीज़ा, जो कि 482 है। उसके लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे सिर्फ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन चाहिए थी। अब हम उस चीज़ में आएंगे तो वो एक टोटल एक अलग और आई डिस्कशन विल है। टॉक अबाउट इट विद यू। हाँ, तो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ली, उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो उसके अंदर सीन ये था कि एज ऑफ शोर आप बैठ के ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा जॉब्स अप्लाई कर सकते उस टाइम पे। हाँ हाँ, उसके अंदर ये था कि आप जॉब्स अप्लाई करो और उस टाइम पे वो काफ़ी ऑफ शोर फिजियोथेरेपिस्ट को ले रहे थे क्योंकि अभी बिल्कुल न्यूली कोविड खत्म हुआ था, हेल्थ केयर के अंदर बहुत ढेरों वैकेंसीज थी। तो मैंने भी इस तरह इंटरव्यूज देना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफ शोर ही एक जॉब ऑफर हो गई। चलो, और किसी ने तो कहा है किसको ऑफशोर जॉब ऑफर हुई हाँ, थी। नहीं, मुझे जॉब ऑफर हुई थी और उसके अंदर सारी टर्म्स, हर चीज़ डिस्कस हो गई थी, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। सिर्फ जो एक रिटन पेपर फॉर्म के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो रहता था। उसके अंदर थोड़ा सा डिले आना शुरू हो गया। तो जब मैंने एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन की तो उन्होंने बताया कि लास्ट वीक ही वीज़ाज के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और इमिग्रेशन इज दिस अनप्रिडिक्टेबल। वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ाज
विद इन अ वीक यू विल वेक अप और कोई न्यूज आई होगी कि ये रूल चेंज हो गया है, ये रूल Exactly, this चेंज हो गया है। happens. और तब एक रूल चेंज हुआ कि उस स्पेसिफिक वीजा का प्रोसेसिंग टाइम अप टू 18 मंथ्स चला गया, The one you were applying. द वन आई वाज अप्लाइंग फॉर। Okay. और एम्प्लॉयर ने कहा कि हमें तो एम्प्लॉय की नीड विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर हमें एक बंदा Obviously, चाहिए। that's why हाँ, they're hiring. तो फिर उन्होंने कहा कि अगर इतना टाइम हमने वेट करना है तो हम ऑनशोर ही किसी को हायर कर Yeah. लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। So how did you recover from that trauma? ऑनेस्टली टाइम लगा, टाइम लगा कि मतलब सब कुछ ऐसे लग रहा था कि स्ट्रीमलाइन हो गया है और फर्स्ट गो में ही सब कुछ बड़ा स्मूथली आपका हो रहा माइंड था। बन जाता है, हाँ, इमोशनली आप अटैच हो जाते तो हैं। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, फाइनेंशियली भी सेटबैक था, क्योंकि Yes. वो रजिस्ट्रेशन लेना और पीटी का एग्जाम देना, वो सब कुछ करना, आपने फाइनेंशियली वो एक स्ट्रेनिंग You चीज know, थी। आपने पुट इन किया होता है हाँ, इसमें, तो उस टाइम पे लगा कि अच्छा अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता और अब कोई मुझ पे दोबारा ट्रस्ट भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद मैंने फिर हिम्मत पकड़ी कि नहीं, कोई सेटबैक होता है तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है, मे बी मेरे लिए इससे कुछ बेहतर होगा, तो मुझे ये नहीं मिला, एंड आई थिंक दैट वाज द केस। तो फिर मैंने और उसी स्ट्रीम से आगे स्टडी करना शुरू किया कि इससे अब मैं आगे किधर जा सकती हूँ। जहां तक आप अब हो, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन तक, हाँ, सो यू डिसाइडेड कि मैं इससे नेक्स्ट प्रोसेस का हाँ, देखूं, कि मैं इसको यूटिलाइज करते हुए कुछ कर लूं, yeah, कि मेरा ये वेस्ट ना जाए, rather than just going to another country. हाँ, कि मैं तो अब जाऊंगी नहीं ऑस्ट्रेलिया, कि अब तो खत्म हो गया डिसहार्ट तो सब। वैसे हो जाता है इंसान, हाँ, बट डिसहार्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में से एक लेसन लेके मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप उसी चीज पे स्टिक करोगे तो यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम हाँ, दैट। नहीं, फिर यही एक्सपीरियंस होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कोई किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि ये Especially चीज in such cases, like when you are moving abroad or you are planning to do that, तो ये ऑडियंस को बताना बड़ा जरूरी है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, नहीं, किसी चीज की कोई बड़े से बड़ा एजेंट, कोई भी जो वहां बहुत सालों से भी रह रहा है, कोई भी आपके वीजा की गारंटी आपको नहीं दे सकता। इट्स जस्ट अ प्रोसेस जिससे आपको गुजरना है, जिसके अंदर आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगी, आपको पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको बस उससे लड़ते रहना है until you get what you want, और अपने लिए रास्ते भी निकालते रहना रास्ता है। निकालते रहना। और आमना, डू यू एग्री कि we are the only one, like we have to strive for our own selves, nobody else, no agent, no one is gonna, you know, feel the pain that you are going through. So you have to feel the pain for yourself, and then you have to put in the effort for yourself only. No one else is going to do that for you. बेसिकली जिनको इस प्रोसेस के बारे में पता है, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं या कुछ सॉलिसिटर्स होते हैं, हाँ, कि वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करके यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इन स्टेप्स को फॉलो करके इतने दिनों में, इतने मंथ्स में आप यहाँ पे होंगे। ये गारंटी कोई बड़े से बड़ा एजेंट भी नहीं देता। 6 महीने में पीआर ले, दोज आर ऑल स्कैम्स। ठीक है, कोई इस चीज की तो गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, मैंने किसी एजेंट से कांटेक्ट नहीं किया, मेरी सारी अपनी रिसर्च थी, उसके अलावा कुछ सीनियर्स थे, कुछ कोलीग्स थे जिनकी गाइडेंस थी, कुछ फैमिली की गाइडेंस थी रिगार्डिंग पीआर प्रोसेस, लेकिन कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं था। आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, सब पेपर वर्क, सब एप्लीकेशंस। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है ये। हाँ, मोटिवेशन भी है, और दूसरा मतलब लोग डरते हैं हम गलत ना कुछ डॉक्यूमेंट पुट इन कर दें, रिजेक्शन आ गई तो पैसे जाया हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे, लेकिन जब तक आप एक बार उस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं, वो डर खत्म नहीं होगा। तो और डर से ही लोग खेल रहे हैं, हाँ, है ना, बेसिकली हाँ, सब आपको डराते हैं कि नहीं अब तो आजकल बहुत रिजेक्शंस आ रही हैं, हमारा तो रोज का काम है, हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट। एंड मे बी शायद एट सम पॉइंट दे आर राइट एज वेल, बिकॉज हमें जब अपनी ही फील्ड का नहीं पता, हम ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जी फलाने चाचू का बेटा गया था तो उसी से चलते हैं, हो सकता है उसकी फील्ड कोई और है, मेरी फील्ड कोई और है, तब रूल्स और थे। सो आई थिंक वी नीड टू स्टडी द वेबसाइट स्पेसिफिकली, और उसी से हमें पहले खुद की रिसर्च करनी चाहिए और फिर आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। मुझसे अब जो भी इस प्रोसेस के बारे में या इमिग्रेशन के बारे में पूछता है, मैं हमेशा उनको कहती हूँ डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च करो, प्लान करो, आप चाहते क्या हो, मतलब जब मैं why do you want to move, right? Exactly. जब मैं मूव कर रही थी, मेरे पास मेरे रीजंस थे, मेरे पास मेरी मोटिवेशंस थी, और मेरे पास एक क्लियर माइंडसेट था कि ये रीजंस हैं जो मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं वहां जाके क्या करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, मुझे जो अभी भी कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं, देयर लाइक हम फाइनल ईयर में हैं, हमने बाहर आना है। क्यों बाहर आना है? तुम लोग फाइनल ईयर में हो, तुम लोग अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, तुम लोगों ने पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, हाउ कैन यू से कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है?
मतलब जब हम ग्रेजुएट हुए तो हमने हाउस जॉब की, हमने Yes, जॉब्स I की। think we give due time to our practice as well. हाँ एग्जैक्टली तो पढ़ाई से निकल के आपको थोड़ा सा फील्ड को देखना करना है, थोड़ा पड़ेगा। कुछ सीखना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, फिर बट आजकल सबको देख के सोशल मीडिया पे कि सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो बस वो एक माइंडसेट बन गया है कि डिग्री करनी है और बाहर जाना है। पर क्यों जाना है, वहां ये जाके हमें भी करना नहीं क्या पता है, या ये बहुत कंफ्यूजन है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा न्यू जनरेशन जो है उसके अंदर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, ये सब कुछ है। डिप्रेशन टाइप के वो चला गया, मैं नहीं हाँ जा क्योंकि सका। और सोशल मीडिया इस टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली नेगेटिवली भी। भी। तो उसको इतना सर पे सवार कर लेना कि वो तो बाहर गया है, उसकी तो सिर्फ हैप्पी पिक्चर्स लग रही हैं, उसके पास तो ये चीज है, उसने ये वो खरीद रोने की लिया। लगा, वो एफर्ट्स की लगा नहीं है ना, जिसकी एग्जैक्टली भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, तो वो कोई नहीं देखता कि उसके पीछे प्रोसेस क्या है, या या उन हैप्पी पिक्चर्स के पीछे की जो असल पिक्चर है वो स्ट्रगल क्या क्या है, है, स्ट्रगल क्या बिकॉज है। आई पर्सनली नो आमना व्हाट यू हैव बीन थ्रू, क्या आपने स्ट्रगल्स की, आई नो दैट, सो इट रियली मोटिवेट्स मी। हाँ ये है कि आपने अपने हिस्से की स्ट्रगल यहाँ भी करनी है और वहां पे और भी वहां करनी जाके भी करनी है। नेक्स्ट मैं इसी चीज पे आ रही थी है। कि यहाँ की स्ट्रगल्स करके सबको लगता है कि अब हम बाहर जा रहे हैं, अब तो दरख्तों पे डॉलर्स होंगे और बस अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं लैंड होगी। होते ही मैं जब हाँ निकलूंगा एयरपोर्ट से तो बस जॉब्स मेरा जिंदगी वेट बदल करेंगे। जाएगी, लेकिन हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे यहाँ से डबल हार्डवर्क है, डबल मेहनत है। बस हम्म। डिफरेंस क्या है कि वहां पे रिवॉर्ड भी डबल है। आपको आपकी मेहनत का सिला मिल हाँ जाता है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर जाके सब कुछ ठीक हो जाना है या किसी ने आपके लिए सब ठीक कर देना है, वो नहीं होगा। दैट वुड नॉट बी द केस। आपको वहां जाके अपनी जॉब भी देखनी है, आपको अपना घर भी देखना है, अगर आपकी औलाद है आपको अपने बच्चों को भी देखना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। या अगर मैं किसी को एक प्रोसेस गाइड कर दूंगी, ठीक है, मैं किसी को ये गाइड नहीं कर सकती कि वहां पे आके अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, अपनी फैमिली को, अपनी जॉब को कैसे लेके चलना है, जॉब ढूंढनी कैसे है, लेनी कैसे है, और ये आप गारंटी नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें जॉब दिलवा नहीं दूंगी या नहीं। बिकॉज सी एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ स्ट्रगल्स, on family circumstances and on priorities, right? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग वहां पे मूव करते हैं जिनके पास कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, दे टेक अ बिग लीप ऑफ फेथ। Yeah, लाइक मैं कभी भी ऐसी कंट्री में मूव ना करती जहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब कोई जानने कोई वाला भी ना ना हो, होता, strangers. स्ट्रेंजर्स। हाँ क्योंकि वहां पे आप अकेले जा रहे हो तो आप सरवाइव कर सकते हो, आप शेयरिंग में रह सकते हो, आप होटल्स में रह सकते हो, आप अगर स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो तो आप ऑन कैंपस रह रह सकते हो। सकते हो। लेकिन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इट्स वेरी हार्ड, एंड नाउ डेज विद अ लॉट ऑफ हाउसिंग क्राइसिस फैमिलीज के लिए बहुत टफ है। Yeah, तो अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि बाहर आना, वहाँ पे बाहर survive, आने बाहर आने के survive. बाद एक अलग किस्म की फाइट शुरू हो जाती है। Because when you have kids, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और आई थिंक एग्जैक्टली आपको उनकी फिक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और ये भी थोड़ा सा जो कल्चरल डिफरेंस मैं वहां जाके देखती हूँ कि हमने अपने बेबीज को बहुत एक बड़ी एज तक भी हम उनको बेबीज ही बना के रखते Yes, हैं। please, please, please आप हमें ये भी बताएं कि as a mother, because obviously I know your daughter was quite very young when you went there. So किस तरह तुमने उस चैलेंज को फेस किया और कैसा फील हुआ जब पहली दफ़ा आयरा को आपने अपनी डॉटर को अपने से दूर थोड़ी देर के लिए भेजा? स्पेशली मूव के बाद अगर मैं बताऊं तो शी वॉज द हैप्पीएस्ट। Why? How? आई डोंट नो व्हाई, बट इंस्टेंटली उसकी एक वाइब मैच कर गई, पता नहीं। Thank God. हाँ बट Yeah. वो बहुत हैप्पी थी, हमें Hmm. लगा कि उसके लिए एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन होगी, Hmm. शायद रही भी हो, वो बता ना पाई हो, लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी। But she was comfortable. हाँ एक्सटर्नली हमें उसके साथ कोई इशू नहीं हुआ कि वो It worked for you. हाँ Yeah. शी वॉज हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। लाइक इवन इफ यू गो टू अ मॉल, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, इवन जिम्स, हर जगह पे बच्चों का एक अलग से सेटअप है। The तो kids आप friendly. हाँ एवरीथिंग इज किड फ्रेंडली, तो बच्चे कहीं भी जाके उनको ये नहीं होता कि हम किसी स्ट्रेंज जगह पे आ गए हैं या यहाँ पे मेरे मतलब का कुछ नहीं एक्टिविटी है, नहीं है मेरे मतलब की। हर जगह है। तो वो उसको वो बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो वो उसमें काफी मतलब उसकी हैप्पी ट्रांजिशन थी, अडेप्ट कर अल्हम्दुलिल्लाह। लिया हाँ उसने, उसके अल्लाह का साथ। शुक्र है। लेकिन फिर एक और बहुत बड़ी मिथ है अबाउट डे केयर्स। या हाउ आर द डे केयर एक्सपीरियंस, और क्या छोड़ना चाहिए बच्चों को वहाँ? यार पाकिस्तान में बैठ के हमें लगता है कि ये
जो हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि बच्चों को पता नहीं वहाँ पे उनके साथ क्या और जुल्म वो होता माँ भी है। बुरी है जो डे केयर में छोड़ के हाँ, आती है। और जो वहाँ पे हैं वो उन पे जुल्म करते हैं या बच्चे रोते हुए घर आते हैं। और अ, कुछ के एक्सपीरियंस लाइक अगेन हुए आई होंगे, सेड सबके अपने हाँ, अपने एक्सपीरियंस होते सब्जेक्टिव हैं। है ये तो। एग्जैक्टली तो हम स्टार्टिंग से ही हमने अपनी प्लानिंग को फॉलो करना बेहतर समझा है रादर देन कि हम लोगों के मशवरों पे जाएं। अच्छा, सुनो सबकी, करो करो अपनी। अपनी। हाँ, तो हमने कहा था कि हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर हमारी बेटी कंफर्टेबल फील करती है वेल एंड गुड, अगर नहीं करती हम उसको वापस घर ले आएंगे, बट एटलीस्ट गो थ्रू द लेट्स प्रोसेस, ट्राई इट फर्स्ट। लेट्स ट्राई इट। तो हमने काफ़ी डे केयर्स जाके विजिट करना शुरू किए। फैसिलिटीज़ वहाँ पे बिगर फैसिलिटीज़ भी होती हैं, होम डे केयर्स भी होते हैं। होम डे केयर्स का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे मैक्सिमम 4 बच्चे एक टाइम पे हो सकते हैं, तो अच्छा। वो लाइक ज़्यादा फोकस्ड वन ऑन वन थिंग होती है। वो कस्टमाइज तरीके का हो हाँ, जाता है, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता, तो बच्चे पे फोकस रहता है। अटेंशन रहती तो है। मैंने काफ़ी विजिट किए, सब कुछ देखा, तो फाइनली आई वाज लकी टू फाइंड अ गुड फैमिली डे केयर। ओके। और डे 1 शी डिडंट इवन टर्न टू से बाय। Thank God, and हाँ, you were more than happy, आई you वाज know. सैटिस्फाइड, आई वाज रिलैक्स। तो वो Yeah, गई, thank. उसने एंजॉय किया। और वहाँ पे आपको रेगुलर आपकी एप्स होती हैं जिनके ऊपर बच्चे की अपडेट्स आती हैं Okay, so कि you उसने keep on the हाँ, navigating your kid as क्या well. आप अगर जॉब पे हो तो आपको नोटिफिकेशंस आ रही हैं कि आपकी बेबी ने खाना खा लिया है, वो सो रहा है या जाग It's a रहा है, वो relief for a खेल रहा है। mother. हाँ, और अगर वो सिक है तो आपको कॉल आ Hmm. जाएगी, अगर वो अपसेट है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लाइक आप कॉन्स्टेंटली आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है अच्छा, विद पिक्चर्स। लाइक वो आपको आपका बच्चा दिखा रहे होते हैं कि शी और ही इज तो हैप्पी ये तो और वो ज़रूरी खेल है रहा ना, है। बिकॉज़ अगर आपने काम करना है एक मदर ने, तो आई थिंक उसकी सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अब आप बहुत देखो जरूरी मेरे है। साथ जो भी हुआ, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू सी हर चाइल्ड, कि उसका एंड बच्चा हैप्पी है। हाँ, इफ ही और शी क्योंकि इज आपको फाइन। अगर पिक्चर की अपडेट नहीं आ रही, वो सिर्फ आपको मैसेज पे बता रहे हैं कि हाँ बेबी ठीक है, इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग। लेकिन जब आपको एक पिक्चर आती है और उसमें या वीडियो आती है या उसमें बच्चा खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो। एनर्जाइज हो जाते हैं, चलो हाँ, नाउ आई कैन स्पेंड माय डे हियर। एग्जैक्टली या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा तो जा रहा है। वो अल्लाह का अभी भी शुक्र है। हाँ डे केयर जा रही है, नेक्स्ट ईयर उसने स्कूल स्टार्ट करना है। एंड इट्स बिन गुड अप टिल नाउ। थैंक सो यू आर ऑन परमानेंट रेजिडेंसी, राइट? यस। सो you are working here as well, I know. So what is the difference between working in Pakistan as a woman and then working in Australia? What's the difference? आई थिंक Lot of difference. विमेन वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा साइड पे भी Okay. रख दें, लाइक एज एज अ General, प्रोफेशनल okay. अगर हम बात करें तो जमीन और आसमान का ही फर्क है। एग्जैक्टली Really? हाँ। प्रैक्टिस में, फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में मैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं कहूँगी। Hmm. जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हम पाकिस्तान में करते हैं प्रीटी मच वो वहीं पे है। Okay. मैनुअल वर्क, एक्सरसाइज थेरेपी, Electrotherapy. हाँ, जिम के अंदर ले जाके Hmm. एक्सरसाइज रिहैब करना, प्री सर्जिकल रिहैब, पोस्ट सर्जिकल रिहैब, होम विजिट्स, वो सारा कुछ प्रीटी मच प्रोटोकॉल वैसे Same. ही है। एक जो न्यू चीज़ ट्रीटमेंट में मैंने वहाँ पे देखी, पाकिस्तान में हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं कि हाइड्रोथेरेपी से ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूल्स की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है नहीं है। कहीं पे भी, तो वो एक बुक्स में ही चीज़ रह गई थी। बट वहाँ पे जाने के बाद ऑलमोस्ट हर लेजर क्लब में, हर फिजियोथेरेपी सेंटर में उसके अंदर या उसके नियर बाय एक पूल होता है। अच्छा। सो यू फ्रीक्वेंटली टेक योर पेशेंट्स आउट फॉर हाइड्रोथेरेपी, और उसके बहुत ही मैसिवली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, क्योंकि देखो कि अगर सिर्फ आप पूल बना दें और पेशेंट्स के अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है कि अच्छा पूल से भी हम ठीक हो सकते हैं, हाँ, तो वहाँ पे इतना उन्होंने एनकाउंटर करा दिया कि पेशेंट्स आल्सो नो कि मैंने इसमें जाना है और ये मेरा इलाज हो रहा है, एग्जैक्टली। रादर देन ये कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, हाँ, तो स्विमिंग की भी ज़रूरत है उसमें पेशेंट को आनी नहीं, चाहिए। क्योंकि उस पूल की हाइट ही इतनी होती है कि आप उसमें वॉक कर सकते हैं, तो उसके लिए स्विमिंग नेसेसरी नहीं है। बट प्रीटी मच ऑस्ट्रेलिया में सबको स्विमिंग आती है, क्योंकि वो स्पेशली जहाँ पे हम रहते एज अ हैं। थेरेपिस्ट आपको आती थी? नो। नो। बट इट्स लाइक मोस्टली हाइड्रोथेरेपी सेशंस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का पानी में होना ज़रूरी नहीं है। हम उनको अच्छा, वो हाँ, वो बच हाँ, जाएगा। हाँ, क्योंकि मोस्टली अगर कोई किसी को डिसेबिलिटी की वजह से आप हाइड्रोथेरेपी में पूल में लेके जा रहे हैं, तो फिर आपका अंदर जाना ज़रूरी है टू बी इन अ सेफ एनवायरनमेंट। बट नॉर्मली अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसको नी पेन है या शोल्डर पेन है या उसका पोस्ट सर्जिकल रिहैब कर रहे हैं और उसको स्विमिंग आती है और वो मेंटली और फिजिकली स्टेबल है, तो आपको पानी में उतरने की जरूरत नहीं And है। यू कैन गाइड फ्रॉम आउटसाइड। again everything has some protocols, तो वो उसी सबके के अंदर ही प्रोटोकॉल्स होते रहते हैं। हैं। तो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक न्यू चीज़ थी, बाकी प्रीटी मच द ट्रीटमेंट इज सेम। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस इन्वायरमेंट और कल्चर की बात Yes, करें please talk about it. तो वो बहुत डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे जो रिलेशन है वो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का है।
कंपेयर टू पाकिस्तान, लाइक मैं सब जगहों की बात नहीं करूंगी जहां जहां मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जहां जहां मेरे कोलीग्स का जहाँ से सुना है क्लोज सुना लोगों है, से। फ्रेंड्स का, सबका। यहाँ पे मोस्टली एक मास्टर या एक बॉस और एक स्लेव का कॉन्सेप्ट है कि सैडली अगर यस। हमने आपको जॉब दे दी है तो अब आप हमारे गुलाम हो। हम आपसे ओवर टाइम भी करा सकते हैं, हम आपसे वीकेंड पे काम भी करा सकते हैं, हम पब्लिक हॉलीडे पे भी आपसे काम करा सकते हैं, और आपको आना पड़ेगा। आपने छुट्टी मांग ली? हाँ, हाउ डेयर यू। एग्जैक्टली। जब कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं तो उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है कि आपको एनुअल लीव मिलेगी, आपको सिक लीव्स मिलेंगी, आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, पर मिलता कुछ भी नहीं। मिलता नहीं है। और अगर आपने खुदा ना खास्ता मांग लिया खुदा ना तो दैट्स अनदर और आपकी वॉर। जॉब चली जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे सैडली मैं भी उसी चीज का शिकार थी कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा वर्कर्स को अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता है, पता भी नहीं है ना, यही तो क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। बताए ही नहीं जाते, और जिनको पता है वो छुपा के रखते हैं कि इसको इसके इसको राइट्स पता पता ना लग चल गए जाए। हाँ तो मुझे ये तो बहुत कुछ देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि अब अगर मुझे किसी ने हायर कर लिया है तो मैं तो उसका स्लेव हूँ, मैं गुलाम हूँ, वो जो कहेगा मुझे करना पड़ेगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। ऑब्वियसली, बिकॉज आप देखो जो इन्फ्लेशन का हाल है पाकिस्तान में, हाँ, अगर मेरे पास आज जॉब नहीं है तो मैं कैसे खाऊंगी, मैं आप अपने बच्चों को सरवाइव नहीं कैसे कर खिलाऊंगी? सकते। सो हाँ, आई हैव टू, आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट बी अ स्लेव, बिकॉज यहीं पे यहाँ पे यही कल्चर है। वो आपके आपके फियर्स को एक्सप्लॉइट या करते हैं कि ये छोड़ के तो नहीं जाएगा, तो मैं इससे जितना और काम करा सकता हूँ मैं कराता मैं हूँ। करा लूँ। और आपकी एक फिक्स सैलरी है, आप उसके अंदर जितने भी आवर्स कर रहे हो, आप जितने भी पेशेंट्स कर रहे हो, आप जितनी भी अपनी जान मार रहे हो, आपको उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। कम हो सकता है। हाँ, कम हो सकता है, उससे ज्यादा ज्यादा नहीं हो नहीं सकता। होगा। दूसरा एक यहाँ पे सैडली एक इंसल्ट कल्चर है कि आपको आपके पेशेंट्स के सामने इंसल्ट कर दिया यू जाएगा। डोंट नो दैट, इसको ऐसे नहीं करना। हाँ, और आपको आपके कुलीग्स के सामने इंसल्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनको लगता है कि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपसे बदतमीजी से बात कर सकते हैं, जैसे पुट अ प्रेशर ऑन यू। हाँ, कि अपना डर बना के रखने के लिए। कंपेयर अब मैं करूं वहां से, तो वहां पे आपको अगर किसी ने हायर किया है वो आपको पहले से आपके सारे राइट्स बताएगा वो कि खुद आप, बताएगा। हाँ, कि अच्छा। आपके पास ये चीज है और ये चीज नहीं है। और फिर आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिस्कस होंगी। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना है समथिंग एल्स, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलते हो, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वहां पे डिस्कस होता है आपके साथ। और सो फिर यू बोथ पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जब आप उस पर साइन करते हो और आपका एम्प्लॉयर साइन करता है एंड यू अग्री टू एवरीथिंग, और अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं भी करते हो, यू कैन क्वेश्चन इट ओके। कि अगर इसके अंदर ये चीज लिखा है आई डोंट वांट दिस, या मुझे ये किसी और तरह से चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है इफ द एम्प्लॉयर कैन। ओके, और मतलब देयर फिर इज एन ऑप्शन टू एग्जैक्टली डिस्कस एंड एग्जैक्टली मोल्ड दैट। एग्जैक्टली और उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, आपकी जॉब शुरू होती है, तो वहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बात करूँ, लाइक आई एम ऑन अ सैलरी बेस्ड जॉब, बट अगर फॉर अ वीक और फॉर अ फोर्टनाइट मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को क्रॉस करती हूँ। ब्लेस से अगर बेसिकली मुझे पर वीक 30 पेशेंट्स करने हैं, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं 30 पेशेंट्स करूंगी, लेकिन अगर मैं 40 या 50 टच करती हूँ, दे गिव मी माई ड्यू कमीशन। ओह नाइस। वो मुझे खुद से बताते हैं कि आपने जितने आपके आवर्स के हिसाब से था कि आप इतने पेशेंट्स कर सकते हो, आपने उसको क्रॉस किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये आपका कमीशन दे है, रिवॉर्ड इट। दे रिवॉर्ड तो यू। आपको पता, आपके साथ हुआ कभी ऐसे? मेरे साथ हुआ, और जब ये हुआ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कौन, मैं? हाँ, मैं? इट वाज वेरी शॉकिंग कि अगर, शॉकिंग। हाँ एग्जैक्टली जिस कल्चर से हम आते हैं वहां से हमें यही बताया भाई जाता है यहाँ तो कि ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपको कोई बोनस दे रहा है, कोई कमीशन दे रहा है, और मतलब वो हमारे मेरे लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने पे। हाँ। और बेसिकली अब इसका कुछ इस तरह होता है कि जैसे आप एक जगह पे काम कर रहे हैं तो आप सैलरी बेस पे काम कर सकते हैं या कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं। ओके। कि आप जितने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स कर रहे हैं एक वीक में, उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट 45% या इतना ही करके कमीशन बनता है। तो आपको या तो सैलरी मिलेगी या वो कमीशन मिलेगा। अच्छा। बट द प्लेस आई वर्क एट, वहाँ पे एम्प्लॉयर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो वहाँ पे अगर आपने अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर पेशेंट किए हैं तो आपको अपनी सैलरी ही मिलेगी। अगर आपने ज्यादा पेशेंट किए हैं सो दे कन्वर्ट इट इनटू अ कमीशन वर्कशीट, और फिर आपको उस कमीशन के हिसाब से आपके अगर उसको लेमैन में कहा जाए तो जिस भी कैलकुलेशन में आपकी पे ज्यादा बन रही है आपको वो दी जाती है।
अच्छा, मतलब दे वांट यू टू अर्न मोर अर्न रादर मोर। देन वो आपके पैसे काट लें और हाँ, अपने पास ही पॉकेट में डाल लें। इनिशियली अगर वो मुझे ना बताते कि आपने इतने पेशेंट्स किए हैं तो और आपको आपने पता भी इतना नहीं था। कमीशन कमाया है, मुझे तो पता भी नहीं होता और मैं कभी पूछती भी वो ना, क्योंकि आप हमें आदत ही नहीं हमें है। आदत नहीं है। तो वो एक बहुत मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि अच्छा मुझसे मतलब मुझे पता भी नहीं है और मुझे बोनस मिल मुझे रहा है। बोनस सो मिल रहा दैट है। वाज़ अ वेरी गुड। शॉकिंग थिंग, लेकिन अ गुड काइंड ऑफ अ सो शॉक। दीज काइंड ऑफ थिंग्स मोटिवेट्स यू एज वेल, लाइक एग्ज़ैक्टली। आपका आप एज अ रेजिडेंट गए हैं हाँ, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक तो पहली अच्छी बात ये है। देन आपकी वहाँ जब चीज़ें सेटल होना शुरू होती हैं, लाइक बच्चा आपका डे केयर में सेटल है, जॉब आपकी सेटल हो हुँ। गई माशाल्लाह से, तो कल्चरल डिफरेंस जो आप मुझे तो कल पेशेंट्स को डील करते हुए या ओवरऑल जब आप बाहर जाते हैं तो कल्चरल डिफरेंस का कल्चरल शॉक एक टर्म बड़ी यूज़ होती है कि अगर आप जाएंगे ना, जितने मर्जी आप अच्छे सेटअप से जा रहे हैं, कल्चरल शॉक आपको मिलता ही मिलता है। सो इज दैट ट्रू? Uh, to some extent yes, and to some extent no. Um, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमारी फील्ड जिस तरह की है, जैसे हम एक मेडिकल फील्ड या से हैं, चाहे हम पाकिस्तान में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, एक पेशेंट जब हमारे पास आता है दे नीड टू ओपन अप। या उनको हम हमारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल भी करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेशन टाइम होता है उसमें हमें बहुत कुछ पता लगता है आप पेशेंट के इजी बारे हो में। जाते हैं, पेशेंट भी एग्जैक्टली। आपके साथ इजी हो जाते हैं। तो वो उस तरह से डिफरेंट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे भी पेशेंट हमारे साथ बहुत ओपन अप होता था, बहुत कुछ बताता था अपने बारे में, और वहाँ पे भी। हाँ, अब जो वहाँ यहाँ पे बताते थे वहाँ पे बताते हैं, उसमें डिफरेंस जरूर है डिफरेंस। क्योंकि वो एक कल्चरल चीज है। या लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब इसने ये क्या बोल दिया है, या मुझे ये बात समझ नहीं आई, या इसका मतलब कुछ और भी हो सकता था। या नहीं। डबल मीनिंग हो गई कोई हाँ, बात। नहीं, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कल्चरली इट वाज अ गुड ट्रांजिशन, बिकॉज आई थिंक हमसे ज्यादा वो लोग आदि है एक्सेप्ट करते हैं मल्टी कल्चर को, मल्टी कल्चर को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ कम्प्लीटली मल्टी कल्चरल कंट्री। वहाँ पे हर तरह का कल्चर होता है, और अब वो उस चीज को अकोमोडेट कर चुके हैं। अकोमोडेट कर रहे हैं। तो आपके साथ कोई इस तरह बिहेव नहीं करेगा कि आपको लगे कि अच्छा इसके लिए मैं न्यू हूँ या डिफरेंट हूँ। लाइक उनके लिए वो एनवायरनमेंट एक बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी नॉर्मल हुई है। है। सो रेसिज्म की भी फिर हम यही बात कर लेते हैं कि हैव यू एवर फेल्ट रेसिज्म एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया? योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई नॉट एक्सपीरियंस येट। नहीं हुआ, नहीं। दैट्स गुड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ भी, मेरे हस्बैंड के साथ भी, मेरी बेटी के साथ भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड वी होप इट स्टेज हाँ, दिस वे। ऐसा ही रहे, ऐसा ही रहे। हाँ। So what is the best thing, as a mother, as a working mom, obviously, what is the best thing in Australia which you feel it's best for my kid? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, लॉट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। Yeah. मतलब बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज हैं। आप किसी भी सबर्ब में रह रहे हैं, उसमें न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्लेग्राउंड्स होंगे। Hmm. प्लेग्राउंड्स नहीं होंगे तो लेक साइड होगी। मतलब इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें होंगी कि जहाँ पे आप बच्चे को रोज़ किसी डिफरेंट जगह पे लेके जा Yeah. सकते हैं। जब वहाँ पे स्कूल हॉलीडे स्टार्ट होती हैं, हर मॉल में हर जगह पे इवेंट्स शुरू हो जाते हैं किड फ्रेंडली। Okay. तो मतलब पेरेंट्स को ये नहीं सोचना पड़ता कि अब स्कूल हॉलीडे शुरू हो गई हैं, अब हमें इनको एंटरटेन करना पड़ेगा। नहीं, Hmm. बहुत कुछ चलता रहता है वहाँ पे। और बच्चे जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ एंगेज होते हैं, नेचर के साथ नेचर एंगेज के होते हैं, साथ और बहुत बहुत अच्छा लगता है वो देख के भी, और बच्चे भी उस चीज़ को एक यंग एज में अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट कर। तो फिर उनको भी उन चीज़ों को करने की एक एक्साइटमेंट रहती है। तो एक वो बहुत अच्छा चेंज था, क्योंकि यहाँ पे स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, आप जैसा बचपन हमने यहाँ गुजारा है, Yeah. हमारे बच्चे नहीं गुजार रहे। हमने तो फिर बेहतर गुजारा है, और हाँ, अब तो आपको स्क्रीन बाहर ले जाते हुए डर डर लगता है। लगता है। एक तो पोल्यूशन और वो सब तो रह गया, जो कंट्री की इस टाइम पे सिचुएशन है। आप सिक्योरिटी वाइज भी एग्जैक्टली वो आप खुद जाते हुए इतना डरते हो, तो बच्चों को भेजना तो एक बहुत अलग चीज है, बड़ी चैलेंजिंग चीज हो चैलेंजिंग जाती है। चीज है। तो वहाँ पे ये एक चीज बहुत अच्छी है कि एवरीथिंग इज किड फ्रेंडली, बच्चे वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। और मेरी बेटी जो है वो स्पेशली बहुत आउटडोर्स है, तो वो तो हम शी घर। लव्स बीइंग देयर। हाँ, तो वो एंजॉय करती है, दैट्स स्पेशली गुड। बीचेस, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे तो यू ड्राइव 15 और 20 मिनट्स और बीच आ एंड जाता यू है। आर ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल बीच बाय योर हाँ, साइड। तो वो बीचेस पे जाना बहुत एंजॉय करती है। जो प्रोफेशनली तो मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। जो यूजुअली ऐसे होता है, जो औरत जब बाहर से काम करके घर आती है ना, तो फिर उसकी बड़ी शामत आ जाती है। तो क्या कैसे डील करती हो घर आके? अब खाना बनाना है, काम करना है,
हाँ ऑब्वियसली जब आप घर आते हैं, घर का भी पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला होता है, हाउ डू यू मैनेज इट? बाहर की यही रियलिटी है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्ट्रगल है, वहाँ पे और तरह के स्ट्रगल्स हैं। तो जब आप घर आते हो आपको पता है करना भी है तो आपने ही करना है, और नहीं करना तो नेक्स्ट डे भी आपने ही आपने करना है। करना है। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो चलेगी और सब हो जाएगा। हाँ। लेकिन आई थिंक उसके अंदर आई थिंक पार्टनर्स को क्रेडिट जाता है। इफ यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर जो आपके साथ वाकई एक पार्टनरशिप में चले, तो ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती। अब यू डिवाइड द वर्क। एग्जैक्टली हम अपना सब कुछ डिवाइड करते हैं, बच्चे की टेक केयर करना डिवाइड करते हैं, घर की चीजें, हर चीज, मतलब जिस जिस चीज में हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर हम करते हैं। तो उससे थोड़ा सा बर्डन जो है वो लेस हो जाता है। ये नहीं होता कि घर आके हस्बैंड जो है वो सिर्फ टीवी देख रहा है और जो वाइफ हाँ है कि वो, ये लो सारा मैंने सामान भी खेरा है, आप करो ये भी हाँ, करो। नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे दोनों करेंगे, घर पे भी और बाहर भी, तो आपका एक अच्छा सिस्टम चलेगा। दोनों नहीं करेंगे तो कोई एक किसी पॉइंट में आके फ्रस्ट्रेट होगा। या ब्रेक डाउन हो सकता है। एग्जैक्टली तो अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में मैं बहुत लकी हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हम पाकिस्तान से ही हमेशा एक या पार्टनरशिप के उस सिचुएशन में चलते थे, और वहां पे भी। आई थिंक इस तरह का माइंडसेट होने के लिए ना, शायद अभी लोग ज़्यादा इस चीज़ की तरफ इसलिए भी आ गए हैं बिकॉज पीपल नो दैट हाउ टू गेट रेजिडेंसी, पीपल आर मोर अवेयर एंड दे नो कि अगर हमने बाहर जाना है तो ये वाले चैलेंजेस जो है ना, कि एक दूसरे को हेल्प आउट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट? एग्जैक्टली लेकिन यही है कि ये आपने रियलिस्टिक माइंडसेट यहाँ से रख के चलना है। ये करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। जो काफी लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बस एक बार बाहर निकल जाए फिर देख लेंगे, फिर नहीं देखा जाता। टाइम नहीं होता। हाँ, नहीं, तो आपको यहाँ से अपनी एक प्लानिंग, मैं बार बार कहती हूँ कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बाहर जाने की भी, बाहर जाके जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनकी भी, अपने काम की भी, अपने घर की भी। जब तक आप प्लान नहीं करोगे, किसी ना किसी थिंग्स पॉइंट आर पे, नॉट गोना वर्क हाँ, फॉर यू। नहीं काम करेंगी। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब जैसे घर के बारे में भी बात की जाए, आई वर्क विद माई टू डू लिस्ट कि मुझे ये करना है, और फिर उसको फॉलो करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। अबाउट कुकिंग, जैसे रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है कि मैं, मेन्यू प्लान करें। हाँ, मेन्यू प्लान करना। उसके बाद अगर आपके पास किसी दिन टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीज़ें बना के उनको फ्रीज कर दें या और फिर लेटर ऑन उनको यूटिलाइज करें। तो इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। हाउस चोर्स को डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब आप जॉब से घर आ जाएंगे तो आप अपना जॉब का कुछ बर्डन घर लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे काम आपकी ऑफिस की हद तक, और फिर जब आप घर आ गए, इट्स जस्ट यू एंड योर फैमिली एंड योर हाउस। ये फैमिली टाइम आपको, वो यही फैमिली हाँ, टाइम यही है कि आपने एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करने हैं करना है। और काम को डिवाइड करे। हाँ, तो घर आने के बाद आपको काम का स्ट्रेस नहीं होता कि और वहाँ मुझे, पे घर का स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ गोइंग यू नो टू टेकिंग सच अ बिग स्टेप, कि अगर आपने उसी सर्कल में फंसे रहना है कि जी वहाँ जाके मैंने आराम करना है और हाँ, सिर्फ बाहर से और पैसे वही आते कि रहेंगे। ये एक मर्द की ये ड्यूटीज हैं और औरत की ये ड्यूटीज हम्म। है। अब वहां पे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी अब इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देना अब चाहिए। काफी बेहतर हो रहा है, हाँ, बट एग्जैक्टली स्टिल नॉट सो मच, बट हाँ, लेकिन अब स्पेशली जब आप इस कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वहां पे जाके आप लोगों को ये प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, तो आपकी सोच ज्यादा चेंज होती है। क्योंकि यहाँ पे शेम भी बहुत करते हैं ना, कि ये देखो ये घर नहीं देख रही, इसको बाहर की पड़ी हुई है। वो हाँ, अगेन ये बच्चे को डे केयर में, ओ गॉड, डे केयर में कैसे हाँ, कोई बच्चे और को ये छोड़ वहां सकता पे है? भी है, मतलब वहां पे अच्छा। भी जाके आपको ये चीज फेस करनी पड़ती है फ्रॉम योर कम्युनिटी और योर सराउंडिंग्स, के बच्चे को वहां छोड़ दिया। मतलब हस्बैंड कमा तो रहा है, तुम तो बीवी हो, यू व्हाई शुड यू स्टे डूइंग एट दिस? होम। हाँ, घर के काम करो, बच्चे को देखो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये सोच अभी तक सैडली वहां पे भी ट्रेवल थोड़ी बहुत कर रही है, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, नॉट ओवरऑल। ओके। लेकिन आप, लाइक आई सेड, सुनो सबकी, लेकिन फिर करो जो आपने अपनी, अपना प्लान आपने बनाया है, सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग। हाँ, सो आमना, आपको लगता है कि एक बंदे की अर्निंग से वहां पे गुजारा हो सकता है? बिकॉज इन्फ्लेशन तो वहां पे भी होगी। एग्जैक्टली जो आपने वर्ड यूज किया है वो बिल्कुल सही है, फिर गुजारा ही होता है। लाइक यू या डोंट गेट एनी सेविंग्स। बेसिक्स आप, आपका हो रहा होगा हाँ, बस। गुजारा हो जाता है। जब एक मंथ एंड हो गया, आपके पास कुछ नहीं है। आप फिर से अर्न कर रहे हो, मंथ एंड हो गया, आपके पास कुछ नहीं है। तो आप सेविंग नहीं कर पाते, आप कुछ हॉलीडे प्लान नहीं कर पाते, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइक वही ओवर द टेंशन में वीकेंड्स। रहते हैं फिर हाँ, आप, अब इफ मैंने यू ये वांट टू बिल ईट देना आउट, है या। हाँ, और आपने बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाना है, तो वो फिर वो सारी जो लग्जरीज होती हैं, आप वो एंजॉय नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों क्वालिफाइड हैं और आपके पास अपनी अपनी डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है किसी भी चीज़ में,
go out and work. So you recommend working for both the partners? Oh yes, 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 any day. क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जैसे जो टाइम मैंने ग्रेजुएट होने के बाद पाकिस्तान में गुजारा, मुझे लगता है कि उस टाइम में मैं और भी बहुत कुछ कर सकती थी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देन द कोविड एंड एवरीथिंग, हाँ, मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि वो टाइम जो है वो मेरा प्रोफेशनली वेस्ट हो गया। तो अब मैं वो नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशनली डेवलप करूँ। हाँ, आई थिंक दिस इज गुड थिंग, बिकॉज इफ यू हैव अ डिग्री और अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, बिकॉज बहुत सी औरतें ऑब्वियसली यहाँ रह के भी ऐसी हैं जिनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। सो इफ यू हैव दैट, यू शुड यूटिलाइज इट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर किड्स एज वेल। और आप आपसे मोटिवेशन लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, आप उनके लिए एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि मामा बाबा जो हैं वो बाहर भी काम करते हैं, वो घर आके भी काम करते हैं, इट्स नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। आपने उनके लिए ये एक न्यू थिंकिंग जो है उसको नॉर्मल करना है। ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है कि अगर मामा घर से बाहर जा रही है और काम कर रही है, या बाबा घर आने के बाद घर के काम कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो एज एन इमिग्रेंट अगर कोई जा रहा है तो क्या आप उसको एडवाइस करेंगी उसके बैग में क्या क्या होना चाहिए? क्या लेके जाए और क्या छोड़ के जाए? बहुत सारा सब्र बैग में डाल ले। हाँ, बहुत सारी मोटिवेशन, ओके, हिम्मत हौसला। हाँ, अब बैग का तो मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं कह सकती, वो सबकी अपनी नीड बेस के ऊपर है। लेकिन एडवाइस अगेन, जहाँ पे जा रहे हो उस प्लेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, रिसर्च करो, स्टडी करो, और अगेन प्लान। अगर आप बस कह रहे हो कि मेरा वीजा आ गया, मैं तो जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हो? कहाँ रह रहे हो? कम्यूट क्या होगी? जॉब कहाँ करोगे? कैसे करोगे? कौन सा सबब अच्छा है, कौन सा नहीं है? अपनी जो चीज़ें परचेज करनी है, अपना लाइसेंस क्लियर करना है, ड्राइवर्स लाइसेंस क्लियर करना है, अगर पीआर पे जा रहे हो तो सेंट्रलिंक को अप्रोच करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहां जाके क्या मिले हैं और आपने उनको कैसे स्टार्ट करवाना है, यूटिलाइज करवाना है। एग्जैक्टली, मतलब वहां पे बहुत सारे लोगों में इसीलिए कंफ्यूजन है क्योंकि वहां पहुंचने के बाद कहते हैं अब क्या, अब मैं आ तो गया हूँ। हाँ, अब मैं क्या करूँ? तो ये चीज जब आपका एक वीजा आ गया है या आपने एक वीजा डाल दिया है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें, स्टार्ट डूइंग रिसर्च एंड फाइंड आउट जो कि लोग नहीं करना चाहते, सैडली नहीं करना चाहते। मुझे भी जो कांटेक्ट करते हैं, आप बता दें, आप कर दें, आप ढूंढ दें, मैं गाइड कर सकती हूँ। मैंने जो वीजा स्ट्रीम जिस पे मैंने खुद फॉलो किया है, मैं उसके बारे में गाइड कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों का पेपर वर्क डाल के, आप लोगों का वीजा हाथ में दे के आप लोगों को फ्लाइट पे बिठा के ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकते। चीजें चेंज हो रही हैं, वो तो आप गारंटी नहीं दे सकते। तो बैग में क्या डालें? हाँ, तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन होती है वहां पे आने से पहले भी और आने के बाद भी, और ये कंफ्यूजन चलती है। जैसे मैं कहूंगी कि हमें 1 साल हो गया है वहां पे, अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें अपने लिए न्यू लगती है। अच्छा। लेकिन बजाय कि हम उससे कहें कि ये हमें किसी ने बताया नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया, हम उस चीज में से गुजरते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, और फिर हमें समझ आता है कि अच्छा ये चीज हम गलत कर रहे थे और ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, और इस तरह बेहतर हो सकती थी। हाँ, और वो लेसन जो होता है वो फिर आपके साथ रहता है, बजाय कि कोई और आपको करके दे। अगर तो वो चीज क्लियर आसानी से हो जाती, फिर आपको फील भी नहीं होती ना उसके बाद। थोड़ा चैलेंजेस आए तो आई थिंक यू शुड एंजॉय दैट ट्रांजिशन, एंजॉय द चैलेंजेस ऑब्वियसली। सो आई एम नॉट बैग कुछ ऐसी चीजें बताओ ना कि ये चीजें आपने जब एज अ हाउस स्टार्ट करने, घर शुरू, आप बेसिकली अपना घर नया शुरू करें, क्या लेके जाना चाहिए और क्या चीज एक्स्ट्रा है जो नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है? हाँ, आई थिंक इसके अंदर काफी सारी मिथ्स भी हैं और काफी कुछ होता है जो नेसेसरी होता भी है। लाइक जब हम गए थे तो हमने कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं लिया था एज पाकिस्तानीज या देसीज में, यही मैं पूछना चाहती हूँ। देसी वुमन, व्हाट डिड यू पैक? कि हम लोग अपनी फ्लोरल और प्रिंटेड बेडशीट से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे मोस्टली जो है बहुत डल और बोरिंग कलर्स होते हैं। हाँ, वो होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमारी वैरायटी होती है कपड़ों की और बेडशीट्स की, और ये सब कुछ वहाँ पे नहीं मिलता। उसके अलावा आई थिंक वहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स आ चुकी हुई हैं जहाँ पे गेट थिंग्स फ्रॉम देयर, प्रीटी मच एवरीथिंग। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कहते कि मैं ये चीज़ सोचूंगी ये मुझे पाकिस्तान से लेके जानी है और वहाँ नहीं मिलेगी।
इट्स नॉट दैट एनीमोर। तो आपको अपनी चीजें इजी पैक करनी चाहिए। हाँ, कीप इट लाइट, कीप इट सिंपल। और यहाँ से इतना कुछ उठा के ओवरवेट करके लेके जाना विद द किड, उससे बेहतर है कि आप अपने साथ वो रिसोर्सेज ले जाओ कि आप वहां पे परचेज कर लो। क्योंकि आप यहाँ से जितना भी लेके जाओगे, ईच फ्लाइट ऑफर्स मोर लाइक 20 kgs, 23 kgs मैक्स हाँ, with hand carry including it goes to 27 or 28। तो उसमें आप, आई थिंक उसमें तो कपड़े ही अगर आप विंटर्स के कपड़े अगर आपने रख लिए तो और कुछ नहीं आता। तो आप यहाँ से जितना कुछ समेटने की कोशिश करोगे वो फिर भी वहां जाके कम पड़ेगा। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी मूव टू आवर फर्स्ट हाउस, तो सब कुछ न्यू था। मतलब उससे पहले हमने कभी एक पूरा घर सेट नहीं पूरा किया नया था। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद आप अपने ससुराल जाते हो जहाँ पे सब कुछ प्री सेट होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउस। अच्छा, पाकिस्तान की अच्छी बात भी है ना कि वो देखो ना, आपको प्रोटोकॉल मिलता है, आपको चीजें पहले से मैनेज मिलती है, लोग आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं। हाँ, तो वहां पे जब हम फर्स्टली अपने पहले घर में मूव हुए थे, इट वाज लाइक मूव तो हो गए हैं, अब सोना कहाँ है? खाना कहाँ है? I remember talking to you. You said okay fine I'll show you. हाँ, तो फिर वो सारा कुछ होता है कि जब आप एक न्यू घर के अंदर मूव होते हो, आप सोचो कि मैं ये भी पाकिस्तान से लिया था, वो भी पाकिस्तान से, आप एक पूरा घर पाकिस्तान से समेट के नहीं ला सकते। तो नेक्स्ट डे आई रिमेम्बर वी वेंट आउट टू डू द ग्रोसरीज एंड स्टफ, सब कुछ लेकर आ गए। क्योंकि बेसिकली आपके माइंड में होता है यार ये बेसिक चीज ये तो घर में होगी ना, क्योंकि वो होती है ना, नॉर्मली होती है, कभी खाली घर में गए नहीं है उस कभी नहीं गए। हाँ, तो we brought the stuff for breakfast और bread लेकर आए, छोटी-छोटी चीजों से अपनी लाइफ दोबारा बिल्ड करते हैं। And when we were about to cook the breakfast, हमें याद है कि हम ऑयल तो लेकर नहीं आए। How are we gonna cook it? Because oh damn, oil is always in the kitchen. हाँ, वो तो किचन में होता ही है। वो हम वो भी नहीं लेके आए। तो फिर हमने एक बेसिक चीजों की लिस्ट बनाई कि ओके कुछ भी नहीं है, सब कुछ लेके आना है। हाँ। लेकिन आप अंडा बॉईल कर सकती थी। हाँ। तो फिर इसी तरह करके अपनी छोटी छोटी चीजें लेना, अपना घर बनाना, वो एक टायरिंग प्रोसेस है, लेकिन आप उसको एंजॉय करते क्योंकि वो आपका पहला घर है। बिल्डिंग अ लाइफ, न्यू लाइफ। एग्जैक्टली। तो आप उस चीज को एंजॉय भी करते, आप उसका कोई भी पर्सपेक्टिव ले सकते हो, आप उससे एग्जॉस्ट भी हो सकते हो, आप उससे, लेकिन उस टाइम पे हमारे अंदर इतनी खुशी थी कि हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा पहला घर है, हम अपनी पसंद से उसकी चीजें ला रहे हैं, बना रहे हैं। तो इट वाज अ गुड ट्रांजिशन, इट वाज अ गुड प्रोसेस। थैंक गॉड। आमना, आई रियली लव्ड टॉकिंग टू यू, और तुमसे इतने अरसे के बाद बैठना और तुम्हारी लाइफ के बारे में जितना मैंने एंजॉय किया, आई रियली होप मेरी ऑडियंस ने भी उतना ही एंजॉय करना है। बिकॉज जितना हम हंसे हैं तो आई होप किसी को वो सुन के हंसी भी आएगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। सो लास्ट पे आप कोई एक सजेशन या एडवाइस किसी को देना चाहें हु आर लुकिंग फॉरवर्ड, या टू द वुमेन हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू डू देयर वर्क? सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सिर्फ अपना एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। व्हेन यू हैव द गोल, तो फिर उसके लिए रास्ते अल्लाह बना देता है। लेकिन अगर आपके पास गोल ही ना हो और आप कह रहे हो कि फलाना फलाना बंदा ये कर रहा है, मैंने भी वो करना है, बट इट इज नॉट योर थिंग, तो आप कभी नहीं कर सकते आप। तो अपना एक गोल बनाओ कि आप लाइफ से चाहते क्या हो और वो क्यों चाहते हो, एंड इफ यू आर श्योर कि आपको यही चाहिए तो फिर लग जाओ, मेहनत करो, उस पॉइंट के लिए मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो। हार्डशिप्स आएंगी, सेटबैक्स आएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन पे प्रोसेस भी नहीं चलेगा, लोग भी नहीं चलेंगे, बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे। लेकिन आपने अगर अपना गोल बना लिया है और आप स्ट्रांग हो कि आपने उसको अचीव करना है, तो आप कर लोगे। बट हैव अ गोल। विदाउट अ गोल इट्स लाइक बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहाँ जाएंगे? हाँ, आप कहीं भी जा सकते हो और आप कहीं भी नहीं भी जा सकते। लाइक यू विल स्टे कंफ्यूज्ड फॉरएवर। हैव अ गोल एंड वर्क फॉर इट एंड नो व्हाई यू वांट टू डू इट, सो दैट वुड मोटिवेट यू। इसलिए नहीं कि कोई और कर रहा है तो मैंने भी उसके लेवल पे आना है या मैंने भी उतना करना है। फिर आप उस लेवल पे आ जाओगे तो फिर एक कंफ्यूजन होगी कि अब क्या, अब वो बंदा क्या कर रहा है। तो आप ऐसे अपनी लाइफ, बिल्ड योर ओन थिंग। हाँ, कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक आ जाएगा, क्योंकि वो आपका गोल ही नहीं था, वो किसी और का गोल था। तो अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अपने गोल्स बनाना और उनको फुलफिल करना, और उनको फुलफिल करने के बाद नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, कीप ग्रोइंग। एग्जैक्टली, या थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और आई होप तुम्हें भी बड़ा मजा आया होगा। हाँ, बहुत गपशप का तो हमेशा ही मजा आता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द BTS व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। ओह या, आई थिंक हमारे पॉडकास्ट में मोस्ट इंटरेस्टिंग हमारा BTS है, जो कि हम कभी करेंगे शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच्चों ने तो मुझे कंटिन्यूअसली